हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 8 के मैथ का अभ्यास 1 का आई, जिसका नाम क्या, परिमेय संख्याएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है -1 और -1/2 के ठीक बीच परिमेय संख्या क्या है। तो चलिए पहले तो हम जानते हैं परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है 1/2। जब कहे कि बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो उसका सूत्र होता है 1/2 x + y। ठीक, तो इसी सूत्र पे हम इसको हल करेंगे। ये समझ लेते हैं x हो गया, ये y, ये दो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा 1/2 ये तो सूत्र में होता है। ठीक, इसके बाद इन दोनों का क्या होता है, योग। योग दिया है ना, ये हमको इसको x मान लेते हैं और इसको y। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग। तो हो जाएगा -1, यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह लगा दिए क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा। ठीक, -1 फिर प्लस कोष्टक में कितना है, -1/2। ठीक, अब इसको हल करते हैं। 1/2 गुणे, अब क्या करेंगे, -1। अब ये जब कोष्टक तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये -1/2 था तो हमने प्लस करके इसको कोष्टक -1/2 लिख दिया। ठीक, जब कोष्टक हम तोड़ेंगे तो चिन्ह का क्या होता है, गुणा होता है। तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, -1/2। हम इसको ऐसे हल कर लेते हैं। 1/2 गुणे, इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हम ऐसे लिख सकते हैं तो तिरछा हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं। 2 1 के 2, फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा, 2 गुणे -1 तो -2 हो गया। फिर 1 गुणा -1 तो -1 हो गया। ठीक, इसके बाद 1/2 गुणे, ये कितना हो गया, -3/2। तो -3 बटा कितना हो गया, 2। तो देखिए अब ऊपर नीचे करते हैं तो हम सामने सामने क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा तो -3/2 दूनी 4। ये हमारा क्या हो गया, बीच की -1 और -1/2 के ठीक बीच की क्या होगी, परिमेय संख्या हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है, 1/2 क्या होता है, x + y, मतलब 1/2 दोनों संख्याओं का योग। आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों संख्याओं का योगफल बटा 2। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सूत्र है। अब इसी के आधार पर हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। 1/2 ये तो हमारे सूत्र में है। ठीक, गुणा कोष्टक में क्या हो जाएगा, ax है और इसको हम y मानेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग। तो -3 प्लस कितना हो जाएगा, y क्या है, 4। ठीक, तो चलिए 1/2 इंटू, अब दोनों को हटा दीजिए तो 4 में से 3 गए, कितना आ जाएगा, 1। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अब 1/2 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो 1/2 कहाँ पे है, पहला हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे जब जब कहीं बीच की संख्या परिमेय संख्या निकालने के लिए आप इसी सूत्र पर इसको हमेशा हल करेंगे। ठीक, तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए हम उसी सूत्र पर हल करते हैं इसको। 1/2 और x + y की, मतलब दोनों संख्याओं का योग उसका बटा 2। तो चलिए दोनों संख्याओं के योग क्या हो गया, 1/2। अब दोनों संख्याओं का गुणे दोनों संख्याओं का योग, तो -1 और +1। ठीक, फिर आ जाएगा 1/2। अब देखिए 1 और 1, -1 और +1 जोड़ेंगे कितना, 0 हो जाएगा घट के। तो 0 में किसी भी संख्या का हम जब गुणा करेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे बीच की क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस सूत्र पर रखते हैं।
दोनों संख्याओं का योग बटे 2 वाले सूत्र पे, ये हमारा फार्मूला है, ठीक, सूत्र। तो चलिए 1/2 गुणे, अब कोष्टक लगाइए, इन दोनों का योग, तो 1/3 प्लस 1/2। अब हम इसको हल करेंगे, 1/2 गुणे, अब इसको हम भिन्न का जोड़ की तरह हल करेंगे, तिरछा गुणा करके, ठीक। तो का 3 दूनी 6, अब 2 का 1 में गुणा, 2 1 के 2, फिर प्लस प्लस लगा दिए, 3 1 के 3। अब देखिए 1/2 गुणे, अब जोड़ लीजिए, 3 2 5/6, तो हमारा 5/6 आ गया। अब देखिए ऊपर नीचे कट नहीं रहा है, तो सामने सामने हम गुणा कर लें, 5 1 के 5, 6 दूनी 12, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक। अब चलते हैं हम पाँचवा क्वेश्चन करेंगे। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए 1/2 ये तो हमारे सूत्र में होता है, गुणे अब दोनों का योगफल, तो -7/8 प्लस 7/8 बराबर 1/2 इंटू, अब देखिए -7/8 और प्लस 7/8, -7/8 में से प्लस 7/8 घटाएं कितना हो जाएगा, 0। तो लेकिन आप इसको ऐसे भी हल कर लीजिए, देखिए जब हर बराबर रहता है तो हम हर को तो ऐसे उतार लेते हैं, फिर अंश अंश की जोड़ घट जाता है, ठीक। तो -7 और प्लस कितना हो गया, 7, फिर कोष्टक बंद बराबर 1/2 इंटू, अब देखिए ये दोनों अब जुड़ेंगे तो कितना जाएगा, 0, तो 0/8, हम जानते हैं 0 जब 8 होगा तो ये पूरा की पार्ट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे वह 0 हो जाता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू, ये पूरा 0 हो गया, तो गुणे 0 बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 0। ये हमारी बीच की परिमेय संख्या हो गई, ठीक। चलिए हम छठा क्वेश्चन करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 गुणे, अब दोनों संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा, -3/5 फिर प्लस 8/3। तो हम इसको हल करेंगे, 1/2 गुणे कोष्टक में, अब देखिए तिरछा गुणा कर लेंगे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो 5 तिहाई 15, इसके बाद 3 त्रिक 9, लेकिन -9 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो 8 पंचे 40, तो प्लस 8 पन 40, फिर बराबर 1/2, अब घटा दीजिए, 40 में से 9 गए 31, 31 बटा कितना हो जाएगा, 15, फिर बराबर, अब देखिए अब ऊपर नीचे जब कटेगा नहीं तो हम सामने सामने क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 31 में 1 का गुणा करेंगे तो 31 आ गया, बटा 15 दूनी 30, ये हमारी बीच की परिमेय संख्या हो गई, ठीक। अब चलिए हम सातवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है -5/4 और -1/6 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 ये तुम्हारे सूत्र में होता है, इंटू, फिर कोष्टक में -5/4, फिर प्लस, फिर ये देखो माइनस में, इसको हम पहले कोष्टक में 1/6 लिख लेंगे, फिर कोष्टक बंद, तब ये वाला कोष्टक मझला बड़ा कोष्टक, ठीक। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक, अब देखिए पहले इस छोटे कोष्टक को हम तोड़ेंगे, तो पहले हम उतारेंगे -5/4, ठीक। फिर अब देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होता है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, -1/6। हम क्या करेंगे, अब इसे हम तिरछा गुणा कर लेंगे, तो 6 चौके 24, अब 6 में 5 का गुणा, तो 6 पचे 30, तो -30 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर -4 1 के 4, फिर बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू कोष्टक में, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कोई माइनस माइनस जुड़ता है, तो -34/24। अब देखिए हम इसको
काट भी सकते हैं। 2 से काटिए, 2 एक के 2, 2 सते 14, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, और 2 12। कितना आ गया? 1/2 गुणे -17/12। तो अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा। अब ऊपर नीचे जब कटेगा नहीं तो हम सामने सामने गुणा कर लेंगे, तो -17 का गुणा 1 में करेंगे तो -17 हो जाएगा, और 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जो सही में है इसको हम पहले p/q के रूप में बना लेंगे। ठीक, तो 4 एक के 4, पहले इसको हम लिख लेते हैं 3/4। ये क्या हो जाएगा? 4 एक के 4, 4 3 7/4। फिर इसके बाद ये कितना है? 4 सही 3/8 है, तो हम इसको क्या बना लेंगे? 8 चौक 32, 32 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 35/8। अब इसको हल करेंगे। 1/2 इंटू, अब ये जो 2 संख्या आई है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? योग करेंगे। ठीक, -7/4, माइनस नहीं है सॉरी, कितना 7/4 है, फिर प्लस 35 बटा कितना 8। अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों का क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। तो 1/2 गुणे कोष्टक में इसका पूरा एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। हम इसको गुणनखंड विधि से जब करेंगे तो हमारा 8 एलसीएम आ जाएगा। तो अब 8 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 4 एक के 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया। तो 2 का गुणा अंश में 7 में करेंगे तो 2 सते 14, फिर प्लस इसके बाद अब 8 एक के 8, एक बार गया तो 1 का गुणा 35 में, 1 35 35 हो जाएगा। कोष्टक बंद, बराबर 1/2, ये वाला 1/2 गुणे, अब इन दोनों क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो 35 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49। ठीक, 49 हो जाएगा बटा 8। इसके बाद अब देखिए ऊपर नीचे कट नहीं रहा है तो सामने सामने गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 49/8 दूनी 16। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे? पहले तो हम इसको p/q के रूप में बनाएंगे, भिन्न के रूप में। कितना हो जाएगा? 7 एक के 7, अब 7 में 2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, 7 2 9, लेकिन क्या हो जाएगा? -9/7, क्योंकि ये माइनस जब इससे गुणा करेगा तो माइनस हो जाएगा। फिर इसमें अब इसके बाद क्या करेंगे? ये हमारा p/q के रूप में आ गया ना। इसके बाद 9/2, ये दोनों हमारी x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। हम क्या करेंगे? अब सूत्र से हल करेंगे। 1/2 गुणे, अब दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या कितना है? 9/7, फिर प्लस कितना? 9/2। ठीक, 1/2 गुणे, अब क्या करेंगे? हम तिरछा गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी 14, इसके बाद 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 क्योंकि ये प्लस है माइनस का है, फिर 9 7 63। अब देखिए 1/2 गुणे कोष्टक में, अब 63 में से 18 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 45/14। फिर इसके बाद 1/2 इंटू 45/14। अब देखिए कटेगा नहीं तो सामने सामने क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे। तो 45 एक के 45/14 दूनी 28। ये हमारा आंसर हो गया। इसका चलिए हम 10वां क्वेश्चन करते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है।
तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे सॉल्व करके। ठीक, तो 1/2 कोष्टक में -2/3 प्लस 1/4, तो 1/2 यहाँ पे गुणा लगा दे। ठीक, इसके बाद अब देखिए आमने सामने गुणा कर ली, तिरछा गुणा कर लीजिए। ठीक, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8, फिर प्लस 3 एक्के 3, 1/2 गुणे, इसके बाद कितना आएगा, -8 में से 3 गए तो -5 आ जाएगा बटा 12। अब कोष्टक से बाहर निकाल दीजिए, 1/2 -5/12, तो हमारा आंसर कितना है, देखिए ऊपर नीचे जब कटेगा नहीं तो हम सामने सामने गुणा कर लेंगे, तो 5 एक्के 5 हो जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा, -5। ठीक, 12 दूनी 24, तो हमारा पी बाई क्यू के रूप में क्या आ गया, हमने व्यक्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे कि यह संख्या जो आई है -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो चलिए ये संख्या कितनी होगी, -2/3 और ये कितना थी, 1/4, और ये जो आई है -5/12। ठीक, वो 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक, सॉरी, हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणनखंड में से एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा इनका जो लासा आएगा कितना आएगा, पूरे का 3, 4 और 24 का जब हम गुणनखंड में से लासा लेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, -2/3, तो 3 से हम इसमें भाग देंगे। ठीक, तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, तो 8 बार गया, तो जो 8 बार आया है उसमें हम ऊपर नीचे इसी संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक, 8 दूनी 16, तो -16 बटा 8 तिरिक 24, हमारी पहली संख्या आ गई। अब दूसरी वाली 1/4, अब फिर हम 4 से इसमें भाग देंगे, तो 4 छंग 24, 6 बार गया, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा, 6 एक्के 6 बटा 6 चौके 24। अब फिर तीसरी संख्या कितना है, -5/24, तो हम क्या करेंगे, 24 एक्के 24, तो एक बार गया तो ऊपर नीचे 1 1 का गुणा कर देंगे, तो 5 एक्के 5, तो -5 बटा 24 एक्के 24। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी, माइनस ये कितनी, 16/24, ए छोटी है किससे, -5/24 से, लेकिन ए छोटा है किससे, -1/4 से, क्योंकि 1/4 सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद ए बड़ा है, ए बड़ा है, आप भाग दे के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए -16/24 किसका है, -16/24 -2/3 का है, तो -2/3 लेस देन, फिर -5/24, तो -5/24 तो अपने आप में ऐसे -5/24 है। ये कितना था, ये था कितना हमारा -1/4 वाला, ये 6/24 था। ठीक, तो 6/24 था, तो 6/24 किसका था, 1/4 का, 1/4। अब देखिए हमने सिद्ध कर दिया कि -5/24 ये जो संख्या आई थी पी, यह जो है -2/3, फिर लेस देन -5/24 -1/2, इन दोनों संख्या के बीच में स्थित है। ठीक, क्योंकि ये इससे बड़ा है लेकिन ये 1/4 से छोटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः -5/24 परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास ए का आई डिस्कस किया। अगली वीडियो हम अभ्यास 1 का जे डिस्कस करेंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।